बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप सर। सुदीप सर, सर एक वॉइस कंफर्म करेंगे हमारी आवाज क्लियर है क्या? जी सर क्लियर है, बहुत क्लियर है सर। अपने जो बंदे इनको कोई बोलता है बेचारे काफी टाइम से उनको थोड़ा सा मतलब अगर लगा लेंगे ना समझ पड़ जाएगी उनको, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। भाई सारे लोग बोल रहे हैं तो सब थोड़ी गलत है भाई। पर अब थोड़ा सा ये विचार, इनको कोई फोन लगा दो ठीक है ना, ताकि इनको सेशन मिस ना हो इनका, क्योंकि ये इनके अंदर लगन है सेशन अटेंड करने की, लेकिन अब उनको यूं सूझ नहीं पड़ रही कि हो क्या रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी इनके अप्लाई है अगर यहाँ पर है तो एक बार एक, उनको एक मुकेश जी को सेकंड फोन लगा कमल दे आप। सर, एक सेकंड कमल सर। मंगेश सर, सभी को आवाजें पहुंच रही हैं, आपको भी आवाज पहुंचेंगी। प्लीज आप रीज्वाइन हो जाएं, प्लीज आप रीज्वाइन हो जाएं। ओके, थैंक प्लीज। कंफ्यूजन सर ये है कि नौशाद कलीम सर ने बोला, एस फरहान सर ने बोला, हम सबकी आवाज उनके पास पहुंच नहीं रही है। हो सकता है उनका जो स्पीकर से उनका जो ऑडियो पे चला गया हो उनका वॉइस, तो उनको समझ नहीं पड़ रही, कुछ ऐसा होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए ज्ञान रूपी पवित्र मंच ब्राइट हॉरिजन मंच को नमन करता हूं। इस मंच के फाउंडर लीडर चार स्तंभ आप सभी को नमन करता हूं। श्रीमान नौशाद कलीम सर, एस फरहान सर और नूरुल हुसन सर, और चार स्तंभ में से मेरे को तीन स्तंभ के याद है, चौथा स्तंभ कौन से मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको दिलीप भी नमन कुमार करता राणा। हूँ। दिलीप कुमार राणा सर, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी की बदौलत ये मंच प्रतिदिन सजता है, संवरता है, और इस मंच पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लीडर्स आकर, मैं तो कहूंगा कई बार विदेश से भी लीडर्स इस मंच पर आते हैं, लेकिन आपको हो सकता है पता होता हो या नहीं भी होता हो। तो दुनिया के कोने कोने से लीडर्स आकर के इस मंच पर आकर के ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इस सब का श्रेय आप सभी फाउंडर, लीडर, एडमिन, समस्त एडमिन पैनल को जाता है। और मंच पर विराजमान आज के इस सेशन के जबरदस्त शानदार तरीके से इस मंच को सजाया है, संवारा है। इस सेशन के ऑर्गेनाइजर विल्सन बारा सर बहुत ही शानदार, जानदार, डायनेमिक लीडर्स हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। और बेहतरीन तरीके से इस सिस्टम के प्रति समर्पित लीडर है, और बेहतरीन आपने सेशन को सजाया हुआ है सर। और आज के होस्ट प्रदीप सर, आप तो बहुत ही शानदार लीडर्स में कहने की कोई बात नहीं, आप सब जानते हैं प्रदीप सर दिन रात लगे रहते हैं। और जो भी इन ऐसे लीडर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी सफलता निश्चित है। बस चलते रहिए, जैसे ये बताएं वैसे वैसे इनके मार्गदर्शन में चलते रहिए बस। और मंच पर विराजमान यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लीडर्स, जिसमें मिस्टर राजेश पासवान सर, प्रदीप कुमार जी हाँ, प्रदीप कुमार सर, मुकेश चौहान सर है हमारे, एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुशाल सिंह सर हैं, और हमारे मध्य प्रदेश से ही डीआर इंग्लिश सर हैं। इनका भी स्वयं का एक मंच चलता है, ये भी एक मंच के फाउंडर लीडर हैं। हाँ जी। एंड उदय शंकर देव सर हैं यहाँ पर, पीआर भारती सर है, नारी शक्ति मातृ शक्ति में सुमन सेवटी में भरत कुमार सर है, बेहतरीन लीडर। देखिए राजेश साहू सर हैं, जीएस पोद्दार सर है, क्या बात। दिलीप कुमार भूरी सर हैं, डॉक्टर दिव्या सर हैं जी। और काफी सारे लीडर यहाँ पर, शैलेंद्र कुमावत सर आए हुए हैं, सर आपका भी स्वागत है जी। सीडी पाठक सर है, और देखिए दिलीप कुमार राणा सर, तो अभी वो तो मंच के ही फाउंडर लीडर है। और प्रतिभा दास ये सर हैं, मैडम के शायद मोबाइल से रहते हैं ज्वाइन। एंड बहुत सारे लीडर्स, जबरदस्त लीडर इस मंच पर आए हुए हैं। तो आप सभी का क्षमा चाहता हूं दोस्तों, समय की अवहेलना के कारण सभी का नाम लेना संभव नहीं है। तो जिनका भी मैं नाम नहीं ले पाया हूं, सबसे पहले उन्हें नमन करता हूं। मैं आपका मित्र कमल सिंह जाटव, मध्य प्रदेश की धरा से बिलोंग करता हूं। मैं भी
आपकी तरह 3.5 साल तकरीबन से इस सिस्टम का स्टूडेंट हूँ। लगातार इसको सीखते और सिखाते हुए सफलता रूपी इस राह में, इस मार्ग पर हम सब कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, चैलेंजेस भी इस समय पर जहां पर मैं हूँ उस समय पर यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी आए, तो अगर कुछ ऐसा होता तो मुझे कंफर्म कर दें एक बार, क्योंकि हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बारिश इस समय पर स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अभी पता नहीं, ये साल अलग प्रकार का है यहाँ पर, ये 12 मासी इस साल में लगा हुआ है। अभी गर्मी के टाइम में गर्मी भी लगती है, बरसात भी प्रतिदिन हो रही है और रात को ठंड भी लगती है। तो सारी चीजें इस साल के अंदर, इस ऋतु के अंदर सारी चीजें हो रही हैं, कुल मिला के परेडें हो रही हैं। और चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैलेंज आते हैं, लेकिन हमें तो करना, मतलब करना है। जो भी कुछ होगा आखिरी में, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो वो देखा जाएगा। अब दोस्तों आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपका पीवीसी मेटा कॉइन मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ, और जैसे ही लिस्ट हुआ उस दिन आप सब, पूरी कम्युनिटी के अंदर एक खुशी की लहर थी। उससे उस दिन आपको क्या बेनिफिट हुआ, नहीं हुआ, वो चीजें मायने नहीं रखती, लेकिन आप, मुझे पता, आप सभी के दिल के तार जुड़े हुए हैं पर्लवाइन पीवीसी मेटा से। तो आप सभी के अंदर, हमारे पूरी कम्युनिटी, हमारे पूरे परिवार में बेहद खुशी थी, आज भी है। आहा, ऐसा हो गया है। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपकी जो वैल्यू है पीवीसी मेटा, वो शो करने लग गया है। बहुत सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, और अभी अभी तो गुड न्यूज आप देख सकते हैं कि बाइनेंस के झांकी आपने झांकी देखने की शुरुआत हो चुकी है ना। यानी ये कॉइन मार्केट के ऊपर काफी समय पहले इसकी प्रोसेस कर दी गई थी, लेकिन कुछ चरण होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, इसके बाद सिस्टम ने वो काफी समय पहले किया होगा, तब जाके वो इस तारीख को लिस्टेड हुआ। इसी प्रकार से बाइनेंस की भी अपनी एक प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस कुल मिला के शुरू हो चुकी है, जिसकी झलकी अभी आप देखेंगे, वो या आप देख चुके होंगे, आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ गए होंगे। तो कुल मिला के एक बड़े रूप से एक बड़ा विस्तार इस सिस्टम के अंदर, इस आपके अपने पीवीसी मेटा में होने वाला है। दोस्तों आपने देखा, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और एक बार मुझे गाइड कर देंगे कोई भी लीडर, क्या हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हो रही है। यहाँ पर हम चले तो यहाँ पर इस मंच टेक मास्टर नूरुल सुंदर, उन्होंने सारी चीजें आपको खोलकर अपने हिसाब से आपको बताई होंगी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हुई आवाज? अभी भी क्लियर नहीं है। क्लियर? यस, अभी ठीक है। हेलो, अभी देखिए सर, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? यस यस, आ रही है। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं कॉइन मार्केट कैप पर, और कॉइन मार्केट कैप पर हम यहाँ पर सर्च करेंगे पीवीसी, और मैं ज्यादा यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप सब, मुझे पता है, इन सारी चीजों को हम कुछ चीजों पर नजर डालेंगे, कुछ चीजों को देखेंगे। और आप सभी ने अभी देखिए, इस समय पर 922 रुपए का 922.56 का लाइव रेट चल रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पर स्टार की बटन से क्लिक करके, और इसके विश लिस्ट में सभी शामिल हो जाएं, इसकी कम्युनिटी में आप सभी शामिल हो जाएं,
ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप इसकी विश लिस्ट में क्या है कि आप इसको विश लिस्ट में शामिल करेंगे तो आपकी जो रैंकिंग पर फर्क पड़ेगा, आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी रैंकिंग भी हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए कुल मिला के आप इसको विश लिस्ट के अंदर शामिल करेंगे तो आपकी रैंकिंग में काफी सारा इसके अंदर बदलाव होता जाएगा, ठीक है ना। ये एक्टिविटी से ही सारी चीजें होती है। जो कॉइन मार्केट की अपनी कम्युनिटी जो प्रोजेक्ट है वो इन सारी चीजों को देखता है। सारी एक्टिविटी से कहीं ना कहीं हमारी रैंकिंग बढ़ती है या घटती है ना। कुछ अच्छा करने से भी रैंकिंग बढ़ती है, कुछ गलत करने से रैंकिंग घटती है, और फिर ज्यादा ही गलत हो जाता है तो फिर वो उसको जो कॉइन मार्केट कैप उस कॉइन या टोकन को रिमूव भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारी चीजें यहाँ पर जुड़ चुकी है। एंड आपकी कम्युनिटी, जैसे आप कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकते हो कि इन्होंने डाली हुई है, तो यहाँ पर इसकी न्यूज भी आप पढ़ सकते हो। एंड के अंदर अबाउट के अंदर डाला हुआ है, नीचे एक मैसेज डाला हुआ है अबाउट में, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मार्केट कहाँ पर, हमारा मार्केट है ये पैनकेक स्वैप के अंदर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बता रहा है, लेकिन अभी जैसे अदर एक्सचेंज पर ये आएगा तो वहां पर अलग अलग तरीके से ये आपको वो भी सारी चीजें बताएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए हमारा जो है, अब इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, फ्यूचर पे क्लिक करोगे इस पे भी कोई डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन चीजों पर जब आएगा, ठीक है ना। अभी स्पोर्ट पर यहाँ पर हमें ये सारी चीजें दिखा रहा है, ठीक है ना। ये डेक्स इन पे कुछ चीजें यहाँ पर देखिए अवेलेबल नहीं है, CX पे DX पे यहाँ पर ये आपका अवेलेबल है ना। तो ये जैसे जैसे ये PVC मेटा आगे बढ़ते जाएगा, सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती चली जाएंगी, भराती चली जाएंगी। एंड इसके बाद दोस्तों आप नीचे नीचे देखेंगे तो ये है आपका व्हाइट पेपर, ठीक है ना। अब व्हाइट पेपर के अंदर आप देखेंगे कि इसका जो व्हाइट पेपर है, अब उस व्हाइट पेपर को हो सकता है यहाँ पर एक दिन के अंदर आपने कंप्लीट किया होगा, लेकिन एक दिन के अंदर इस व्हाइट पेपर को पढ़ना और समझना किसी के बस की बात नहीं है, संभव है ही नहीं। चीजों को उसको एनालिसिस करना, उसको समझना, तो क्योंकि व्हाइट पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ने से तो आप 10-15 मिनट के अंदर रट्टा लगा के पढ़ दो, लेकिन जब तक उसको हम समझेंगे नहीं, जब तक उसको सही से जानेंगे नहीं, तब तक उन चीजों का महत्व हमें पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए, मैं इसके एक पेज को उठाता हूँ। ये जो एक पेज है, ये एक पेज आपके सामने है और इसके एक पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, इसको एक बार आप कंप्लीट करें। ये पेज क्या बोलने का प्रयास कर रहा है, तो आप सभी, मैं स्क्रीन शेयर करके और इसको ट्रांसलेट करके और आपको सुना देता हूँ एक बार। 1:23 4:00। 1:23 4:00 LTE के 1:23 4:00 LTE KBS 46 सभी 95%। 7492 E14 BB5 F4 C97 81151 D655 B7 BD 61। इस तरह की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बिना PVC मेटा टोकन बनाना संभव नहीं है। आभासी वास्तविकता, विस्तारित वास्तविकता, मिश्रित वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता। PVC मेटा टोकन एक नई आभासी दुनिया का निर्माण करता है और अन्य संचार तकनीकों का विकास करता है। अगर हम इंटरेक्शन मॉडल की बात करें, जो नई दुनिया में लागू वास्तविक दुनिया में संचार के समान है। एक अन्य महत्वपूर्ण ब्लॉक जिसे वित्तीय प्रौद्योगिकियों में नहीं छोड़ना चाहिए, वह है ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी। PVC मेटा टोकन बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 पर चलता है।
यह इस क्षेत्र में नवाचार के कारण है कि मेटावर्स में कंपनियों और प्रतिभागियों और यहां काम करने वाली कंपनियों के बीच आसान भुगतान संभव हो गया है। पीवीसी मेटा टोकन विकसित करने के लिए हमने निम्नलिखित सूचीबद्ध तकनीकों का उपयोग किया है, जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, विस्तारित वास्तविकता, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, 3D मॉडलिंग और पुनर्निर्माण, स्थानिक और एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आभासी बैंकिंग और वित्त। पीवीसी मेटा टोकन फिनटेक उपयोगकर्ताओं की जरूरत को पूरा करेगा। वर्चुअल बैंकिंग और वित्त पीवीसी मेटा टोकन के आधार पर अपने ग्राहकों को वित्तीय सेवा की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा। पीवीसी मेटा टोकन मुख्य रूप से समुदाय को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी वजह से लोकप्रियता ये दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए उपलब्ध हो गई। हर शहर में वर्चुअल डिजिटल न्यू बैंक खोले जाएंगे और उनके ग्राहक वर्चुअल ऑफिस जा सकेंगे। पीवीसी मेटा टोकन उपयोगकर्ता पारंपरिक कार्यक्षमता दोनों का उपयोग करने और विकेंद्रीकृत वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम होंगे। सेवा तक पहुंचने और खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता को निम्नलिखित से गुजरना होगा। सत्यापन प्रक्रिया। पीवीसी मेटा टोकन एकीकृत करेगा वित्तीय और भुगतान सेवाएं, क्रिप्टो करेंसी। स्क्रीन घुमाएं। 3 जी दोस्तों, यहाँ पर आपने काफी सारी चीजें अभी जिस एक पेज के अंदर थी वो सुनी, और इस पेज को भी हम क्या करेंगे, देखिए इस पेज को भी हम पूरा नहीं समझेंगे, इस पेज की कुछ चीजों को छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये कुछ चीजें आप देख पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर हम नजर डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, बारी बारी करके, कि आखिरकार इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है जी। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, और एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं। जी सॉरी, आ गया। अब देखिए इस बिंदु को पकड़ेंगे कि पीवीसी मेटा टोकन विकसित करने के लिए हमने निम्नलिखित सूचीबद्ध तकनीकों का उपयोग किया है, जो इस प्रकार है, ठीक है ना। यानी कि इनका बोलने का मतलब है कि पीवीसी मेटा को विकसित करने के लिए, यानी कि इसको विकसित यानी कि बढ़ाने के लिए, इसका विकास करने के लिए हमने निम्नलिखित जो सूचीबद्ध है उसका उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये इन चीजों का यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नई टेक्निक है उसका इन्होंने जिक्र किया है, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IoT भी बोलते हैं, विस्तारित वास्तविकता, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, 3D मॉडलिंग और पुनर्निर्माण, स्थानिक और पेज कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन। इन चीजों पर इन्होंने बोला कि हम ये एक सूची इन्होंने दी है कि इस तरीके से, मतलब ये हम देखिए रोड मैप में बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कि हम कहाँ पर पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना, किस तरीके से हम पीवीसी मेटा का विस्तार करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब इसमें इसी पेज में बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, लेकिन हम कुछ चीजों पर समझने का प्रयास करेंगे, कुछ चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, और कुछ चीजों को फिर हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट इसके अंदर दिया है इन्होंने जी, जी आर्टिफिशियल जी। तो पहले पॉइंट यानी कि मैं सीधा पीडीएफ पे जाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
का जो इन्होंने जिक्र किया है। सर किसी का माइक अनम्यूट है, देखिए जी। फरहान सर आपका माइक अनम्यूट है शायद। तो इसमें इन्होंने जिक्र किया है और आखिरकार अब इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके विषय में बहुत सारे लीडर्स को बहुत सारी जानकारी होगी, बट फिर भी जिन लोगों को नहीं हो कि आखिरकार ये यहाँ पर हमारे पीवीसी मेटा के इस व्हाइट पेपर में इसका जिक्र किया गया है, इसका मतलब है क्या है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो नई टेक्निक आपके बीच में आई है, यहाँ पर ये नई टेक्निक क्या बोलती है, ये नई टेक्निक आपकी ये बोलती है कि इस तकनीक के द्वारा एक ऐसा इंसान, आपके जैसा इंसान रोबोट के तौर पर बनाया जा रहा है, जो आप काम करते हो वही काम इंसान की जगह पर ये काम कर रहा है। एंड आगे चल के इतना उस पे काम किया जा रहा है कि वो आपकी तरह सोच सके, आपकी तरह समझ सके, आपकी तरह महसूस कर सके। इन सारी चीजों पर इसको पूरी तरह से इस पे काम किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसके तहत ही आप देखेंगे कि इंसान के बहुत सारे काम जहां पर मशीन कर रही है, वो इसी तकनीक की वजह से ये काम हो पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे एटीएम, पहले क्या होता था, हम बैंक में जाते थे, पैसा निकालते थे, पूरी प्रोसेस करनी पड़ती। अभी एटीएम जो लग गया तो उसमें एक प्रोग्राम सेट कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप जितना भी कमांड दोगे उतना पैसा निकाल के वो उस मशीन के जरिए से हो जाता है। जी एक मिनट दोस्तों। आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। जाटव जी जी, सर। अरे नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने सर खुद माइक म्यूट किया था वो। अभी देखिए आवाज आ रही है मेरी? अरे यस सर यस आप आ रही। जी जी। जी सर क्लियर है। तो देखिए, जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर अभी आप एटीएम को देख सकते हैं कि कैसे आपका एटीएम काम कर रहा है। आप देखिए कंप्यूटर के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग सेट की जाती है कि आप एक बटन दबाते हैं और वो कंप्यूटर वो बाकी का काम कर देता है, ठीक है ना। जो भी आप प्रोग्रामिंग करके डालेंगे तो प्रोग्राम के अनुसार वो कंप्यूटर उसके अंदर काम करता रहता है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से आप देखेंगे एजुकेशनल कुछ पोर्टल आपके बीच में आए हुए हैं, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि आप जो पढ़ना चाहते हैं वो थोड़ा सा बटन दबाएंगे, आगे काम खुद कर देगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजों पर जहां पर इंसान का काम मशीनें करने लग गई हैं, तो इसी तरीके से तो यहां पर इन्होंने हमारे इस व्हाइट पेपर के अंदर इसका जिक्र किया है कि इस चीज पर, इस प्रोजेक्ट पर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये काम करने वाला है, ठीक है ना। यानी कि कहां पर हम पहुंचने वाले हैं, किस प्रकार से, तो इस जगह पर भी आगे चल के ऐसे कुछ चीजें, ठीक है ना, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। जी योगीनाथ सर आपका माइक अनम्यूट है प्लीज। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें ये आपके बीच में आ सकती है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा यानी कि विकास पीवीसी मेटा के विकास में एक ये तकनीक भी हमारी काम करेगी, ठीक है ना। एंड दूसरी तरफ हम बात करेंगे, दूसरी तरफ इन्होंने क्या दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे आईओटी। आईओटी की बात करेंगे और इस पर हम बात करेंगे इस सेकंड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर भी हमारा पीवीसी मेटा यानी कि इस तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है, इस प्रोजेक्ट को भी साथ लेकर वो आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना, हमारे पीवीसी मेटा विकास के लिए। अब ये क्या है, इसको हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यानी कि दोस्तों इंटरनेट, यानी कि एक इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है किसका, इंटरनेट का, ठीक है ना। इंटरनेट एंड यहाँ पर थिंग्स, आप थिंग्स यहाँ पर आप किसको बोलेंगे, डिवाइस को बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि
अब ये माध्यम से क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से आज देख सकते हैं कम्युनिकेशन करना या कोई भी सुविधा लेना इस बहुत सारा आसान किया है। अब इसको मैं आसान भाषा में इस प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति बीमार होता है। अब वो व्यक्ति बीमार होता है। जी सर, कोई कुछ बोल रहा है? कंटिन्यू करें सर, म्यूट कर दिया। सर जी जी, थैंक यू सर। जगह जगह से आवाज आ रही है, फिर वो नौशाद कलीम सर, नौशाद कलीम सर, यस यस देख रहा हूँ। बिना वजह का किसी का माइक क्यों खोल देते हैं? यस देख सबको रहा ऑफ कीजिए। जी जी, चलिए थैंक यू सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि मैं इस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए एक जगह पर एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, ठीक है ना। अब वो बीमार हो जाता है तो अब वो क्या करता है, वो एम्बुलेंस को फोन करेगा, ठीक है ना। अब एम्बुलेंस को फोन किया जाएगा एंड दोस्तों इसके बाद अब वो एम्बुलेंस उस समय पर कहां पर है, उपलब्ध है नहीं है, वहां से वो इस एम्बुलेंस से कंफर्म करेंगे, यहां पर आपका टाइमिंग जाएगा नंबर 1। एंड इसके बाद दोस्तों फिर वो एम्बुलेंस वहां से चलेगी और जहां पर पेशेंट है, जहां पर जो बीमार व्यक्ति है वहां तक आएगी, तो इस चीज के अंदर भी समय जाएगा। अब वो एम्बुलेंस उस पेशेंट के पास आ भी गई, मरीज के पास आ गई। अब उसको बिठाकर वो एम्बुलेंस उस अस्पताल तक जाएगी, तो फिर आपका समय लगेगा, ठीक है ना। अब ये समय लग गया, इसके बाद वो जो मरीज है, पेशेंट है, वो अस्पताल के अंदर पहुंच भी गया। पहुंचने के बाद अब वो डॉक्टर के पास पहुंचा। अब डॉक्टर तुरंत देखकर तो उसे समझ नहीं सकता कि इसके साथ क्या स्थिति है। अब वो पेशेंट को देखकर उसकी स्थिति समझेगा। उसको स्थिति समझने के लिए सारी कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे का समय, जो भी समय लगना, 1 घंटे का समय, वो वहां पर भी लगेगा। तो यानी कि यहाँ पर भी समय लगेगा। यानी कि आप देखा ना कि एक पेशेंट को अस्पताल पहुंचाने में कितनी सारे समय लग रहा है, आने में समय लग रहा है, जाने में समय लग रहा है, वहां पर समझने में समय लग रहा है, ये बहुत सारा। अब इसी में हम IoT का अगर यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए अगर सबसे पहले आप देखेंगे कि आप जहां पर वो पेशेंट है उसके आसपास कितने सारे अस्पताल हैं। अब कितने सारे अस्पताल में, लेकिन व्यक्ति कहां ले जाना चाहता है, कोई 20 किलोमीटर पे है, कोई 50 किलोमीटर पे है, कोई 200 किलोमीटर पे है, लेकिन व्यक्ति कहां पर ले जाएगा, जहां पर उसको विश्वास, ट्रस्ट और अच्छा उसको महसूस होगा, वहीं पर वो ले जाएगा। तो यहाँ पर अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है कि अब ये व्यक्ति डिवाइस के जरिए, इंटरनेट के जरिए सीधे यहां से क्या करेगा, ये व्यक्ति वहां पर खबर भेजेगा कि ये व्यक्ति हमारे बीमार है और ये स्थिति है, ये रिपोर्टिंग है। फटाक से 1 सेकंड के अंदर इसके द्वारा वो टोटल रिपोर्ट, यानी कि जो भी कुछ है, वो डॉक्टर के पास पहुंचेगी और यहां से डिवाइस के जरिए वाईफाई लोकेशन ट्रेस के जरिए उस अस्पताल से वो एम्बुलेंस वहां से निकल जाएगी। और एम्बुलेंस कैसे, पूछते पाछते नहीं निकलेगी, लोकेशन, सीधी लोकेशन यहाँ से जाएगी, अस्पताल से सीधी लोकेशन पकड़ेगी मरीज के यहाँ की, ठीक है ना। तो उस लोकेशन को पकड़कर गाड़ी उस पेशेंट के पास पहुंच जाएगी। तो सीधी बात है कि अगर एम्बुलेंस उसके अंदर लोकेशन सेट नहीं होती, जैसे कि हमने अभी पुरानी पद्धति की बात कर रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी में इस प्रकार से ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो वैसे फिर वो एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर पूछता है, भाई वो वाला स्थान कहाँ पर है, या वो गांव कहाँ पर है, या वो शहर कहाँ पर है, इनका फलाने का घर कहाँ पर है, इसमें भी समय खराब होता ना। लेकिन यहाँ पर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो लोकेशन पकड़ के सीधे गाड़ी कहां पर जाकर रुकेगी, जहां पर पेशेंट बेटा है, सीधी गाड़ी पेशेंट के जस्ट सामने आकर खड़ी होगी, ठीक है ना। तो कितना सारा समय बच गया इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एंड अब यहां पर सीधी पेशेंट को उसने वापस कहां पहुंच गई, अस्पताल। जब तक गाड़ी पेशेंट के यहां से अस्पताल पहुंचेगी, जो भी समय निर्धारित होगा, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, उतने समय में, क्योंकि इस पेशेंट की जरूरी जानकारी
लोकेशन एंड डिवाइस के जरिए पहले ही पहुंच चुकी है डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर उतने समय में, जितने समय में गाड़ी पहुंचेगी उतने समय में डॉक्टर वो ये एनालिसिस कर लेगा, ये समझ जाएगा कि आखिरकार इस व्यक्ति को क्या चीज है। बाकी चीजें तो चलती रहेगी लेकिन इतने में वो समझ जाएगा। तो उसको अब दूसरी पद्धति में क्या होता है कि पेशेंट पहुंचेगा और उसके बाद फिर उसका पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये पेशेंट आ गया, इसका क्या है क्या नहीं है, उस समझने में 10-15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा डॉक्टर करना पड़ेगा। लेकिन इस जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या इस्तेमाल होगा को, क्योंकि रिपोर्ट पहले पहुंच चुकी है, जानकारी कुछ ना कुछ पहले पहुंच चुकी है, तो वो समझ जाएगा कि इसको क्या है। तो वो इलाज पूरा, जितने भी कौन सा इंजेक्शन इसको लगाना, कौन सी टेबलेट देना, क्या क्या चीज, वो पहले कंप्लीट करके वहां पर टेबल पे कंप्लीट रहेगा। वो इंतजार करेगा, पेशेंट आया और फटाक से पूरी जो स्टाफ उनको बोल रहे कि भाई ये आपको ये करना, आपको ये करना, ये करना, ठीक है ना। पेशेंट तुरंत आया और तुरंत के तुरंत उन्होंने क्या किया, वो पेशेंट को पहले से ही पूरा एक रोड मैप तैयार था, तुरंत उसका इलाज स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो कितना सारा समझ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि यहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया। थिंग्स यानी कि यहां पर आपके आप देखेंगे एक तरीके से जो एक फास्ट सर्विस यहां पर आपको दी गई बेहतरीन तरीके से। तो ये देखिए इन सारी चीजों को आप देखेंगे, ये यहाँ पर पूरी स्क्रीन आप देख पा रहे हो, इनका इस प्रकार से यहाँ पर इस्तेमाल इन्होंने किया गया है, ठीक है ना। तो ये सर्विस सिस्टम साथ लेकर चल रहा है, ठीक है ना। हम इस सर्विस के माध्यम से सिस्टम पीवीसी मेटा को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सिस्टम आगे बढ़ाएगा, ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग करेगा आगे चल के। तो ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने ये दूसरे के क्या होता है, क्या इसका जो बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक होगी, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को सिस्टम लाने लेके आने वाला है और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि जब भी कोई नया आविष्कार होता है तो बहुत बड़ा बेनिफिट वहां पर होता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है ना, इसके पर हमारा पीवीसी मेटा वर्क करेगा, ठीक है ना। पीवीसी मेटा की हमारी कम्युनिटी, हमारा सिस्टम काम करेगा और इसके माध्यम से वो ये पीवीसी मेटा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर आप तीसरी चीज देखेंगे आपके यहाँ पर जी, यहां पर दोस्तों एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है ना, इन्होंने दिया तीसरे पॉइंट। और तीसरे पॉइंट पर हम चलेंगे तो यहां पर देखिए इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो विस्तारित वास्तविकता, ठीक है ना। तो इसका जो इनका मकसद है वो मकसद है कि वो ये जो दुनिया यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जो चीजों को हम देख पा रहे हैं उनको एक नई दुनिया बना करके उसको रियलिटी में पेश करना, यानी कि एक पूरा शहर बनाना और उस शहर को पूरी तरीके से रियलिटी में प्रस्तुत करना, और उसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल उस शहर के अंदर एक फैक्ट्री लगाना और बहुत सारे लोगों को नौकरी देना, ठीक है भाई, आपका ये ड्यूटी रहेगी, आपको ये काम है। लोग वर्चुअल तरीके से काम करेंगे, लोगों को वर्चुअल तरीके से सैलरी मिलेगी और कितने सारे लोग अपने घर बैठकर वर्चुअल तरीके से उस फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे, ठीक है ना। आपकी क्या ड्यूटी है, वो कौन क्या करेगा, ठीक है ना। आपने कोई व्यक्ति आया मान लो तो उसको कोई चीज करना है तो उसके लिए क्या करना है, ये वाला काम आप संभालोगे। लोग वर्चुअल तरीके से अपने अपनी ड्यूटी करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारी, आज देखिए ना, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां आज नहीं है। कोरोना के बाद तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, ठीक है ना। लेकिन इस दुनिया के तहत, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोरोना कभी प्रवेश नहीं करेगा, तो उस दुनिया के अंदर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है किसी की नौकरी नहीं जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आपको रोजगार के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, आपको ही नहीं पूरी दुनिया को अवसर मिलेंगे, हर प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी, ठीक है ना। तो सिस्टम इस कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर आगे रोड में इसमें व्हाइट पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर की गई हैं कि कैसा कैसा सिस्टम मेटावर्स के अंदर, यानी कि सीधा इसका संबंध है मेटावर्स से, क्योंकि ये सारी चीजें अगर होंगी जो रियलिटी के अंदर ये चीज होने वाली तो वो मेटावर्स के अंदर ही संभव।
अब मेटावर्स के अंदर सिस्टम बहुत सारी कॉलोनी काटने वाला है, बहुत सारे शहर बसाने वाला है उसके अंदर। वो आगे व्हाइट पेपर के अंदर है। हम फिर नेक्स्ट किसी सेशन के अंदर किसी कोई और से पेज को पढ़ेंगे तो वहां पर उन चीजों को हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजों को सिस्टम ने उस व्हाइट पेपर के अंदर जिक्र किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो इस एक सिस्टम को लेकर इस टेक्निक को लेकर भी सिस्टम आगे बढ़ना चाहता है कि हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ, ठीक है ना। हम जितनी आसानी से हम इसको समझ रहे हैं ये इतना आसान है नहीं, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, समझने के लिए हम, क्योंकि मैं प्रयास हमेशा ये करता हूं कि आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं। मेरा मकसद हमेशा रहता है, मैं डिफिकल्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं अपने तरीके से अपने अंदाज में समझाने का प्रयास करता हूं और मैं आपके सीधे दिल तक, आपके मन तक, आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं जो जिस प्रकार से समझ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे सेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे टेक्निकल लीडर हैं, ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल लीडर हैं जो चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन हमें पता है, हमारे टीम के अंदर मैं दिन भर बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, उनसे बोलता हूं भाई साहब ये स्क्रीन शेयर करके आप यहाँ टच करें, यहाँ टच करें। वो 10 बार मैं नहीं समझ सकता कि यहाँ मैं बताता हूं कि उत्तर में टच करना है, वो पूर्व में टच करता है। यानी कि वो ऐसे भी लीडर हमारे सिस्टम के अंदर है। तो हम क्या प्रयास करते हैं कि लोगों को आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया जा सके हमारे द्वारा, कि लोगों को समझ में आ सके कि हाँ ये चीज है। तो ये देखिए, ये इस प्रोजेक्ट पे अंदर भी हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना। तो पीवीसी मेटा इसके जरिए भी अपने पीवीसी मेटा का विकास आगे करेगा। एंड फोर्थ, यहां पर देखेंगे फोर्थ पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना। फोर्थ है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है ना। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए यहां पर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसका अब ये तो यहां पर देखो, आपने रोड मैप देख लिया, अब वहां पर लिखा हुआ है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। आप क्या समझे, ठीक है ना, समझने वाले समझ गए। लेकिन हर व्यक्ति को भाई क्या चीज है, किस प्रकार से उसको समझना है, ठीक है ना। अब ब्रेन कंप्यूटर, अब ये क्या है साहब, देखिए ये जो तकनीक है ये एक बेहतरीन और खतरनाक तकनीक है, ठीक है ना। जो सिस्टम इस तकनीक पर भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाला है, ठीक है ना। ये बेहतरीन तकनीक है। इस तकनीक के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसके वर्ड को समझिए क्या बोल रहा है ये, ब्रेन यानी कि इसमें ब्रेन का इस्तेमाल होगा, सेकंड कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा, और इंटरफेस, ठीक है ना। ये 2-3 चीजों के मिलाकर के इसका इस्तेमाल, ये एक नई तकनीक यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये बन रही है, इस पर रिसर्च चल रहा है, इसमें स्टार्टिंग हो चुकी है बहुत सारी चीजें। अब इसके अंदर ये ऐसे पहले जगह ये स्टार्टिंग हो चुकी है इसकी, ठीक है ना। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर भी पीवीसी मेटा का विकास करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आगे चल के लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास आएंगे। एंड ये आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको हम समझेंगे, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों। ये आप देख रहे हो, ये जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति के अंदर इस तकनीक के अंदर एक उसके ब्रेन के अंदर एक चिप लगाई जाती है, ठीक है ना। उसके ब्रेन के अंदर यहाँ पर एक चिप लगाई जाती है और उस चिप को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। डिवाइस यानी कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस है, उस डिवाइस में, कंप्यूटर में एक डिवाइस से उसे जोड़ा जाता है। अब एक्चुअल में यहां पर होता क्या है कि ये व्यक्ति जो चिप इसके ब्रेन में लगा दी, देखिए भाई ऐसा है कि ये एक रिस्क वाला काम है, ये खतरनाक काम है, ठीक है ना। ये देखिए ब्रेन के साथ छेड़खानी करना, ये एक रिस्की हो सकता है। वो व्यक्ति पागल भी हो सकता है, वो व्यक्ति या फिर वो व्यक्ति मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये रिस्क है, लेकिन यहाँ पर रिस्क उठाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पर रिस्क उठाते हैं इन चीजों के लिए, ठीक है ना, और तभी जाके चीजें संभव होती हैं। तो यहाँ पर ये रिस्क ली है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस तकनीक के अंदर ब्रेन के अंदर एक चिप लगाई जाती है। अब ये व्यक्ति जो भी देख रहा है वो कहां पर दिखेगा, इस कंप्यूटर में दिखेगा, क्योंकि उसको ब्रेन के अंदर का चिप लगा के और उसका जो डिवाइस है वो कहां पर जोड़ा है, इस कंप्यूटर जोड़ा है। तो अब ये व्यक्ति जो भी देख रहा है वो इसके हाव भाव कंप्यूटर बताएगा, ठीक है ना। वो यहाँ पर इंटीग्रेट करेगा। अब ये व्यक्ति जो सोच रहा है उसकी सोच को ये कंप्यूटर बताएगा इस तकनीक के अंदर, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आप देखेंगे नीचे मैंने लिखा है, यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा है A2C2
बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, यानी कि अब ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति के अंदर देखिए, ये व्यक्ति क्या है? ये व्यक्ति होगा ए। इस व्यक्ति के अंदर चिप लगाई और ये चिप से कहाँ गया? ए टू सी। सी मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर में गया यहां पर। एंड इसके बाद बी, यानी कि इस कंप्यूटर से तीसरा व्यक्ति बी, मान लीजिए यहां पर भरत सर है, भरत सर का उदाहरण लेते हैं, तीसरा व्यक्ति बी। एक मिनट, बीच बीच में बंद हो जाता जी। अब यहां पर जो भरत सर है, देखिए यहां से, अब यहां पर हम मान लेते हैं कि ये भरत सर है। अब भरत सर, इस कंप्यूटर से भरत सर के अंदर ये इनपुट दिया गया, ठीक है ना, यानी कि आपके अंदर भी एक चिप सिस्टम करके आपके अंदर भी जोड़ दिया गया। अब हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर तीन व्यक्ति को जोड़ दिया, ठीक है ना, यानी कि उस व्यक्ति से कंप्यूटर को, कंप्यूटर से तीसरे व्यक्ति को। अब ये जो व्यक्ति है, मान लो भरत सर है, अब ये जो व्यक्ति है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति राम, इसका नाम है राम। जो भी सोचेगा वो किसको मालूम? भरत सर को मालूम चलेगा। राम जो देखेगा वो किनको देखेगा? राम कि राम क्या सर, ठीक है, ये माध्यम से ये चीजें, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों, इस तकनीक, इस पीसी मीटा को विकसित करने के लिए एक तकनीक हमारा अंकल क्या है, देख आपकी वॉइस ब्रेक हो रही सर। ये वाला, अच्छा हमारी फिर वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा ब्रेक हो रही है सर, बताएंगे एक बार। जी क्लियर जी हो गया? क्लियर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हाँ बता देना सर, ब्रेक हो रही हो तो फिर देखिए, मैं क्या, मैंने क्या बारिश हो रही इसलिए मैं बाहर था, अब ठीक, लेकिन इस फिर पानी। एंड दोस्तों, अब यहाँ पर 3D मॉडलिंग वाला जो दिया, इसको समझेंगे। ये इसको निर्माण। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस 3D, आपने देखा होगा 3D का इस्तेमाल, आप सब जानते हैं कि अभी इस समय पर 3D चल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे गेम 3D के अंदर है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें। आप देखिए मेटावर्स के अंदर भी जो वर्चुअल अवतार होंगे वो 3D वाले में ही होंगे, ठीक है ना। 3D का ही इसके अंदर इस्तेमाल किया, एंड 3D की तरह। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि 3D मॉडलिंग, यानी कि इसकी मॉडलिंग एंड पुनर्निर्माण, यानी कि नए आविष्कार आप इसके अंदर हो। अभी 3D होती है वो कितने प्रकार पर बनाई जाते हैं, ये देखिए, ये अलग प्रकार के लाइव बताता, लेकिन उस फिर क्या अभी उनको चीज जानकारी होगी तो लाइव आपको इसका जो है मॉडलिंग करके बता देंगे कैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना, सारी। तो यहाँ पर ये 3D मॉडलिंग, इस तरह से आप एक चीज को कैसे कैसे बना, पॉइंट है, ठीक है। एंड दोस्तों, यहाँ पर हमारा सिस्टम बोल रहा है कि इस मॉडलिंग को हम पुनः निर्माण, ठीक है ना, एंड इसको, यानी कि एक नए आविष्कार के साथ इसमें और भी ये जो अभी ये पॉइंट, इसके साथ और भी कुछ पॉइंट आविष्कार कर सकते हैं, ठीक है। पुनः इसका निर्माण होगा, इनका इस्तेमाल किया जाएगा बेहतरीन तरीके से। और आज देखिए इसका, आज 3D का इस्तेमाल हर जगह पर हो रहा है, हर जगह पर बहुत सारी नीड है इसकी, ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्ट पे भी हम आगे चल के इसको इसके भी हमारे बीच में आएगा, ठीक है ना। आगे व्हाइट पेपर के इसका भी जिक्र किया गया है, ये सारी चीजें होगी। और पीसी मेटा के विकास के लिए इसका भी हमारा किया जाएगा, ये भी आपके सामने सिस्टम इसको लाएगा। एंड यहाँ पर देखिए जी, स्पेशल जी एज कपलिंग, ठीक है ना, इसका यहाँ पर इन्होंने 5 में 6 दिया है। तो ये जो
इसका मतलब एक तरीके से आप देखेंगे कि ये एक इस प्रकार की तकनीक है। अभी जो आप इसके अंदर जो ऐड देख रहे हैं, अभी जितने भी कंप्यूटर होते हैं, देखिए कंप्यूटर के अंदर किसी को कोई सा भी डाटा रखना है, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति डाटा कहाँ रखता है, वो यहाँ पर क्लाउड के अंदर अपना डाटा रखता है। अब वो क्लाउड क्या है, अलग अलग कंप्यूटर के अंदर अलग अलग कंपनियों के लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। कोई भी डाटा आपने लिया और उसको आप क्लाउड के अंदर सेव करके उसको रिस्टोर करके उसके अंदर रखेंगे। अब जब भी आपको उस डेटे की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, उस डाटा को, जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी आपने वहां पर रिस्टोर करके रखा हुआ है, आप क्या करेंगे, क्लाउड से उसको कहां पर लाएंगे, बाहर लाएंगे, ठीक है ना, यहां से। अब इसमें एक तो रहती है कि यहां से आने में, यहां से बहुत सारा ये टाइम भी लेता है, ठीक है ना, टाइम भी लेता है, ठीक है ना, काफी सारा टाइम लेता है। एंड साथ साथ में यहां से जब ये डाटा इधर आ रहा है तो बीच में हो सकता है यहाँ पर जो हैकर्स लोग हैं या आपका डाटा चुराने का जो चीज है वो यहां से कई बार हो जाती है, ठीक है ना, ये सारी चीज होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क भी रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका रहता है। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो ये जो नया तकनीक इर्ज करके आ रहा है, इसके अंदर दोस्तों, इसमें ये होगा कि पहली बात तो आपको क्लाउड के अंदर आपको डाटा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डाटा आपका सीधे यहीं पर रह जाएगा, ठीक है ना। एंड दोस्तों, यहां से जब आपको लाने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा ये रहेगा कि यहां पर आपकी रिस्क कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप यहां से यहां ला रहे थे तो ये रिस्क थी नीचे, लेकिन अभी जब यहां पर है तो यहां पर इसको और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा इस तकनीक के माध्यम से, और किसी हैकर को हैक करने का बहुत कम चांस यहाँ पर बन जाएंगे, बहुत कम चांस यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी सुविधा, और इसको और भी, यानी कि इसमें क्या करे, इसमें ये किया गया, इस तकनीक के अंदर ये किया जाएगा, ठीक है ना, 10 फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट का काम 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ये वाला ये जो प्रोजेक्ट है, ये कहने का मतलब, ठीक है ना, उस चीज को वहां से वहां आप, ये जो हम काम कर रहे थे, जो हमें जरूरत थी, वो 5 मिनट का काम कितने 5 सेकंड के अंदर हो गया। ये वाला काम इस तकनीक के अंदर किया जाएगा। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी, जो एक स्थानिक कंप्यूटिंग जो इसको हम बोल सकते हैं, तो इसको भी यहाँ पर आपका सिस्टम लेके आने वाला है, ठीक है ना, आपका सिस्टम लेकर आएगा और इसका भी इस्तेमाल आपके पीवीसी मेटा के विस्तार के लिए सिस्टम इसको ला सकता है, ठीक है ना। ये सारी ये इसका अंदर जिक्र किया है। एंड दोस्तों, लास्ट के अंदर जो यहाँ पर है ब्लॉकचेन, जी यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन, एंड यहां पर जी ये ब्लॉकचेन। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि सिस्टम ने पहले भी कई बार जिक्र किया है, या पहले भी आपने सुना होगा, समझा होगा कि सिस्टम अपनी ब्लॉकचेन लेके आता है, और वो चीज यहाँ पर इन्होंने डाली भी है, अपने व्हाइट पेपर अंदर डाली है। आगे चल के आपको अपनी सिस्टम की ब्लॉकचेन मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर जिक्र कर दिया है सिस्टम ने। एंड अब यहाँ पर समझेंगे इन चीजों को, लेकिन मेरे हिसाब से जो ब्लॉकचेन है आपकी, तकरीबन जब तक आपका पूरा डीपी क्लियर नहीं होगा तब तक ब्लॉकचेन नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है ना, जहां तक मेरा अनुमान कहता है। एंड जब आप एक एक बंदे की पूरी डीपी क्लियर हो जाएगी, इसके बाद, क्योंकि ये डीपी, क्योंकि इस ब्लॉकचेन पर ये सारी चीजें होती नहीं, ठीक है ना, तो ये डीपी का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका कभी भी बाद में, ठीक है ना, आपका ब्लॉकचेन आएगा। उसके आने के बाद आप देख रहे हो ना, ये जितनी भी आपकी गैस फीस है, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल चार्जेस आपके उस समय पर हो जाएंगे, क्योंकि जब खुद की ब्लॉकचेन होगी। अभी क्या होता है दोस्तों, जब हम एक किराने की दुकान चलाते हैं, तो हम एक तो दूसरे व्यक्ति की दुकान लेते हैं किराए से, और उस दुकान पे बैठना है, उस दुकान पे बैठकर उसके लाइट का बिल भी भरना है, उसमें कमाना भी है, कमा करके जिस व्यक्ति की दुकान है उसको देना है, कुछ अपने को बचाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। लेकिन दुकान घर की होगी तो वहां पर चीजें अलग प्रकार की हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपकी जो ब्लॉकचेन है, आगे चल के आपकी ब्लॉकचेन यहाँ पर आपकी पीवीसी मेटा की मिल सकती है। एंड फिर आपके बहुत कम या ना के बराबर या बिल्कुल ऐसे कुछ चार्जेस आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए रहेंगे, ठीक है ना। बाकी तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें, एक पेज को भी हमने कवर नहीं किया है। अभी 8:32 हो चुके हैं, एक पेज भी कवर नहीं हो सकता। ये पूरा व्हाइट पेपर बहुत बड़ा है। धीरे धीरे चीजों को, कुछ चीजों को समझेंगे, और पूरी चीजों को ना तो पूरा किया जा सकता है ना समझा जा सकता है। और मेरा मतलब ये थोड़ा समझो, लेकिन सही से समझो।
जितना समझ सको, ताकि उन चीजों को हम समझ के, जब हमारे पास समझ होगी तो हमारी टीम में हम लोगों को बता सकेंगे, और बता करके आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा सिस्टम किस प्रकार से आगे जाएगा, ये विजन आपका क्लियर होगा और आपकी टीम का होगा, और उस प्रकार से आप अपना खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाकर अपना बड़ा काम कर पाएंगे, अपनी टीम का बड़ा काम कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपका सिस्टम पूरी तरीके से हर चीजें राइट फाइनल हो चुकी है। ठीक है ना। और कहां पर पहुंचने वाला, किस प्रकार से आपका सिस्टम ये बड़ा रूप धारण करेगा, जैसा बोला जा रहा है कि ये आगे चल के भैया एक बहुत बड़ा डायमंड या डायनासोर बनेगा। तो कैसे बनेगा, उसकी रूपरेखा, एक रोड मैप। ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो आगे चल के और भी बहुत सारी चीजें हैं। बाकी आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, किसी उन अलग चीजों को लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके, ये मौका आपको मिल रहा है, बाद में पछताओगे। सारी अल्टीमेट फार्मिंग कर सकते हो। अभी फार्मिंग का वक्त है। अपना क्या काम है, सब काम को भूल कर फार्मिंग पे ध्यान लगाओ। जितना बढ़ा सकते हो अपनी टीम का बढ़ा लो। ठीक है ना। क्योंकि ये मौका आपको फिर बाद में नहीं मिले, बाद में मिलेगा, लेकिन इस प्रकार का चांस, इस प्रकार का जो समय है, वो समय आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आपको आने वाले समय के साथ समझ में आएंगी, लेकिन अभी जो कर सकते हो उतना बड़ा कर लो यार। ठीक है ना। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को जय हिंद, जय परलवाइन, जय पीयूष मेटा। थैंक यू सो